सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फिर से मैंने आपके लिए हिंदी के 50 बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया और इसमें आपको हिंदी प्लस व्याकरण दोनों तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये जो मैं आपको 50 बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 17 फरवरी के लिए जो आपका हिंदी का पेपर है। चलिए हम लोग फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें टोटल हम लोग 50-55 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। प्लीज़ आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। अब देखिए पहले नंबर क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूपवती सुमन बहुत सुंदर है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक दंत। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीवन किसे कहा है, तो अल्पज्ञ पिता को दयनीय जीवन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामस्य, ठीक है, रामसिय शब्द अंकित है, तो वो कौन सा शासक था, बादशाह अकबर ने। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था, मतलब घरेलू नाम कह सकते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था, देव, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो जैन धर्मों का या जैनों का बोल सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है, नेपाली गौर गोरखे की, ठीक है, नेपाली गौई गोरखे की। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन आप फटाफट से याद करते चलिए और अगर आप खुद को टेस्ट कर रहे हैं तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ तो आप पहले ही आंसर को टिक करिए या गेस कीजिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने आपने क्वेश्चन सही किया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई, तो बहादुर भैंसों को मार रहा था तो बहादुर की माँ के पास भैंसें सारी भागी भागी चली आई। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बड़े भाई किस लेखक की रचना है, महात्मा गांधी की। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत के मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है। दक्षिण भारत के मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है, चैता की। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है। मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी किसका कथन है, बिस्मिल्लाह खान का। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, नसीहत शब्द का अर्थ क्या है, शिक्षा। नसीहत शब्द का अर्थ क्या है, शिक्षा। 13 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। 14 नंबर क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, यह किसने कहा, तो ये महात्मा गांधी जी ने बोला था। 15 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। 16 नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था, किशोर। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया। मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया, मैक्स मुलर ने। 20 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद
द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है पार्श्विक वृत्ति का। किसका परिणाम है? पार्श्विक वृत्ति का। 22 नंबर क्वेश्चन, धारा नगरी का कौन शासक अपने विदानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमार शासक भोज। 23 नंबर क्वेश्चन, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर आपको याद रखना है 4। 24 नंबर क्वेश्चन, च का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। क्या होता है? च का उच्चारण स्थान तालु। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ल। अब देखिए, सॉरी एक सेकेंड, पेज अप, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन सा है? एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन सा है? ह्रस्व स्वर। 27 नंबर क्वेश्चन, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। 28 नंबर क्वेश्चन, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद यदि धन अपि होता है, ठीक है। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दधीचि इसमें से शुद्ध शब्द है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित चिन्हों का इकहरा उद्धरण चिन्ह कौन सा है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा इकहरा उद्धरण का चिन्ह। 31 नंबर क्वेश्चन, त्र क्या है? कौन सा व्यंजन है? तो त्र जो है संयुक्त व्यंजन है जो त और र से मिलकर बनता है। 32 नंबर क्वेश्चन, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं? उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है? तो आप सिंपल जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं? जीवों और स्थानों के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, अंतमूर्खी शब्द का विलोम शब्द क्या है? बहिर्मुखी। 34 नंबर क्वेश्चन, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या होगा? आस्तिक। और जिसे विश्वास नहीं होता है ईश्वर में उसको हम लोग बोलते हैं नास्तिक, ठीक है, नास्तिक। 35 नंबर क्वेश्चन, उगल देना मुहावरे का क्या अर्थ है? उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुप्त बात को प्रकट करना, ठीक है, मतलब जो अंदर छिपा है बात उसको बता देना। आकाश शब्द का परवाची शब्द क्या होगा? आकाश शब्द का परवाची शब्द बताना है तो इसका हो जाएगा गगन। 37 नंबर क्वेश्चन, आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी शब्द का विलोम विगत। 38 नंबर, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अपलक। 39 नंबर क्वेश्चन, चिराग तले अंधेरे लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो इसका आंसर आपको याद रखना है अपनी बुराई नहीं दिखती, ठीक है, चिराग तले अंधेरा। 40 नंबर क्वेश्चन, त्रिपाद कौन सा समास है? त्रिपाद द्विगु समास है और द्विगु समास क्या करता है? संख्या का बोध कराता है। 41 नंबर क्वेश्चन, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान कारक का। 42 नंबर, पयोदर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पयोदर शब्द का संधि विच्छेद पय धन धर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन, 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? संख्यावाचक। 44 नंबर क्वेश्चन, मोहन मुझसे किताब लिखता है, मोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया का। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? तो ये इसका भविष्य काल हो जाएगा आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, अनजान शब्द का उपसर्ग क्या होगा? तो उपसर्ग जो पहले जुड़ा होता है अ। 48 नंबर क्वेश्चन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। 49 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? डेसाउ। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत किसकी भूमि है? भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। 51 नंबर क्वेश्चन, वाराणसी के पास
दारिस नामक सोने के सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला था? वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन, प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्रत्न मानव मतलब प्राचीन मानव का प्रत्न मानव का अर्थ प्राचीन मानव होता है। तो आई होप कि ये जो आपको 52 मैंने क्वेश्चन आपको बताया है आपने अच्छे से याद कर लिया होगा, और अगर आप खुद को रिवीजन कर रहे होंगे तो रिवीजन भी आपका हो गया होगा, और आपने अगर टेस्ट करा होगा खुद को तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही करा है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।